भक्त भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सबरी जी की कथा में आज तीसरा भाग है। पूर्व प्रसंग में ये कथा हो गई है। शबरी जी को आश्रम में ला करके मतंग ऋषि जी सुपात्र जान करके, अच्छा सा भाव जान करके, और उन्होंने श्री राम मंत्र स्वतः दिया। श्री राम नाम धन है, बड़ो धन हरिजन को हरि नाम। उसे सबरी सा सुपात्र पा करके प्रदान किया, जिसने नाम की महिमा बढ़ाई। यहाँ तक की कथा जो है पूर्व प्रसंग में हो चुका है। अब आगे की कथा सुनिए। शबरी जो दीनहीन हुई थी, उसको पूर्व जन्म के प्रभाव से आश्रय मिल गया और सेवा भी मिल गई, और सज्जनता का इज्जत भी मिला, प्रशंसा भी मिली, सम्मान मिला, और बड़े आदर के साथ, बड़ी भक्ति और सेवा के साथ जो है उस आश्रम में रहने लगी। लेकिन देखिए, समय का बड़ा सा बलवान है। समय जब किसी को सुख आता है तो उसके पीछे दुख छिपा रहता है। व्यक्तियों को दूसरों का सुख सुहाता नहीं। वो समय आ गया और दूसरा समय आ रहा है। भक्तमाल में लिखते हैं प्रियास दास जी महाराज, जैसे ही मतंग ऋषि जी ने शबरी जी को शिष्य बनाया और आश्रम में रहने के लिए जगह दी, तो जो लोग अभिमानी लोग हैं, जिनके अपने तप का, अपने ज्ञान का, अपने जाति का, अपनी विद्या का, विद्वता का, अपने महत्व का, अपने गुण गौरव का जिसको अभिमान है, ऐसे ऋषियों ने मतंग जी को इस दीन वत्सलता पर रोष किया, क्रोध किया कि उन्होंने अपने आश्रम में स्त्री को क्यों रखा। महाभागवती सबरी में जाति बुद्धि करके शबरी को अपनाने के नाते मतंग जी को अपने खान पान की पंक्ति से उन ऋषियों ने अलग कर दिया। जैसे अलग कर दिया, लेकिन भगवान ने सोचा, भक्तवत्सल भगवान ऐसे बर्ताव पर उन्होंने धन्य माना। इस पर एक रहीम जी की कहावत है। कहते हैं कि जो दीनन को लखत है, धनी रहीम के लोग। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। दीन सबही को लखत है, दिन ही लखे न कोई। जो रहीम दिन ही लखे, त दीन बंधु सम होय। श्री मतंग जी ने दीन शबरी को आश्रय दिया, सब प्रकार से अपनाया, भक्ति की महिमा बढ़ाई। इस महान सुकृत के फलस्वरूप तत्काल ही आकाशवाणी हुई। उसी टाइम आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, आपने गरीबनी
शबरी का उद्धार किया है, अतः आपके लिए दिव्य विमान आ रहा है। इस पर आरूढ़ होकर आप शीघ्र मेरे धाम को चले आइए। तब तक देखते ही विमान भी आ गया। श्री मतंग जी उस पर चढ़कर चलने को जब प्रस्तुत हुए तो शबरी अत्यंत व्याकुल हो गई। अभी तो आई और अभी गुरु जी का वियोग हुआ, व्याकुल हुई। तब श्री गुरुदेव ने उस समय कहा कि शबरी, अधीर मत हो, मैं तो भगवत धाम जाकर प्रभु का दर्शन करूंगा, परंतु तेरी भक्ति पर रीझ कर भगवान स्वयं यहाँ दर्शन देने आएंगे। सच तो यह है कि तेरा दर्शन करने आएंगे, तू परेशान मत हो। मैं परलोक जा रहा हूँ, परलोक न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित करते हैं, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। उस धाम को, भगवान के धाम को जा रहा, और भगवान की आज्ञा है, इसीलिए भगवान की आज्ञा को कौन टाल सकता है। श्री मतंग जी को शबरी को छोड़कर भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भागवतों के सत्संग सुख के सामने वैकुंठ सुख भी कोई चीज नहीं है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख यह सत्संग में सो वैकुंठ न होय। परंतु विवशता यह है कि प्रभु की आज्ञा हो रही है, भगवान की आज्ञा अनुअलंघनीय है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, राम रजाई मेटि मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, मेटि जाई नहीं राम रजाई, विधि हरि हर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुली काला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। राम जी की आज्ञा सबके सिरों पर है, इसीलिए प्रभु की आज्ञा हुई है, इसीलिए जा रहा हूं। शबरी के ऊपर तो मानो वियोग का पहाड़ टूट पड़ा, वज्रपात हो गया। ऐसे शबरी जो विह्वल हो जाती है आज गुरु जी के वियोग, जिसने अपनाया हमको वही छोड़ के जा रहे हैं, वो धरती पर धाम से गिर जाती है। गुरु को वियोग ही ये दारुण लय सो कर दियो, जियो नहीं जत तऊ राम आशा लागी है, न्यायी बेको बटनी सी जत ही बुहारी सब भैया, अवार ऋषि देखी व्यथा पागी है, छुटी गयो निकु कहू खिजत अनेक भांति, करी के विवेक गयो नानाया भागी है, जल सोरु धीर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोच तू जानी नया भागी है। इसका अर्थ है गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने शबरी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसीलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात्रि रहे झार बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ। मार्ग सकरा था, कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे।
शबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए तो सरोवर में प्रवेश करते ही उनका जल अनेकों कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। इस पद का अर्थ है गुरु को वियोग। कृपा सिंधु श्री सद्गुरुदेव मतंग जी ही शबरी के एकमात्र परमाश्रय थे। वह अहर्निशि श्री गुरु जी के दर्शन करते हुए जीवन धारण करती थी। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। अब गुरुदेव का आदर्शन उसे असह्य कष्टकर हो गया। जियो नहीं जात, जियो नहीं जात। किसी भक्त ने लिखा, स्वामी हरिदास जू के दस दस बिठल है, गुरु से वियोग दाह उपज अपार है। रस के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठायो आयो अज्ञा बड़ो भार है। युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गाना तान कान सुनी रही न संहार है। मिली गए वाही टोर पायो भाव तन और, कहे रस सागर सता को यो विचार है। असह कष्टकर हो गया वो वियोग, लेकिन राम आशा लगी है। प्रभु श्री राम प्रभु के दर्शन की आशा लगी है। जैसे श्री अयोध्यावासी श्री राम जी के वनगमन में अवधि आस सब रखी हैं प्राणा, उनके दर्शनों की आस ही एक आसरा बन गई शबरी जी के लिए। गुरु जी ने कहा कि प्रभु आएंगे, इसी आश्रय पर जी रहे, नहीं तो वो जीवन छोड़ देती। आश है, आश पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। देखिए, एक बड़े ही सदाचारी भगवत भक्त ब्राह्मण थे। वे अकेले गंगा स्नान में कोई पुण्य पर्व लगा था, घर में ताला बंद कर गंगा स्नान करने चले गए। घर के भीतर बिल्ली बंद थी। छींके पर डलिया में धुनी हुई श्वेत रुई धरी थी। बिल्ली ने उसे मक्खन समझा और उसे प्राप्त करने के लिए उछल कूद मारना शुरू किया। घर खुद गया पर छींके तक पहुंच नहीं पाई। 3-4 दिन बाद पंडित जी आए। अत्यंत शांत क्लांत, बिना कुछ खाए पिए मरणासन्न बिल्ली कोने में पड़ी पड़ी छींके की तरफ ताक रही थी। फाटक खोलते ही घर की स्थिति देखकर पंडित जी समझ गए और लाठी से डलिया गिरा दी। रुई लुढ़क पड़ी, बिल्ली झपटी, उसे सूंघी और तत्काल मर गई, क्योंकि उसकी मक्खन वाली आशा टूट गई। अब तक तो आशा बस जीती थी, इसीलिए कहावत है कि आशा से सांसा। आशा बधी है तो सांस बधा हुआ है, आशा टूटी तो सांस भी समाप्त हो गया। तो आशा पूर्वक जो है शबरी राम दर्श के लिए जी रही है, प्रभु के दर्शन करने के लिए। ये एक आशा बधी है। न्याय को इस शबरी जी की सेवा निष्ठा दिखाई गई है। वह अब भी पूर्वतः ही अपनी सेवा सावधानी से करती जाती है। एक दिन की बात है कि देर का कारण कि गुरु का वियोग, उधर श्री राम दर्शन की प्रतीक्षा, इस द्वंद्व में शबरी जी की सुधि बुद्धि खो बैठी थी। अतः देर सवेर का ध्यान जाता रहा। ऋषि पागी है,
व्यथा यह विचार कर भय कि मेरे कारण ऋषि को रोष क्षोभ हुआ है। मैं कुछ सुख तो दे नहीं सकी, दुख का हेतु बन गई। यह शबरी का नीचानुसंधान है। छूट गयो नेक झाड़ू से उचट कर, एक कंकड़ी जो है ऋषि के पैरों में जा लगी और खींचत अनेक भांति। वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया, वो ऋषि क्रोधित हो गए, ये किंकड़ी के लग जाने से मान लीजिए। क्रोध पर एक अच्छा सा दृष्टांत है, बड़ा ध्यान से सुने। एक ब्राह्मण स्नान करने जा रहे थे। मार्ग में एक भंगिनी की छाया उनके ऊपर आ पड़ी। ब्राह्मण उसे भंगिनी पर बहुत नाराज हुए। बेचारी भंगिनी ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज, मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के न रह गए हों तो इन्हें दूर कर दीजिए। मैं दाम देती हूँ, पैसा देती हूँ, आप नए खरीद लीजिए आदि आदि। परंतु वह ज्यों ज्यों विनय करती त्यों त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता था। भंगिनी ने देखा कि यह शांत होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं। तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे पति हो, चलो हमारे घर। कैसी भूली भाली बातें कर रहे हो। ब्राह्मण और भी झुझलाया और वहां एकत्रित लोगों से कहने लगा कि देखो, एक तो इसने हमको अपवित्र कर दिया, पर भी उस पर भी हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी का अपना पति कहती है। तब लोगों ने भंगिनी को समझाने का प्रयत्न किया कि ये तेरे पति कैसे हैं, हम लोग इन्हें जानते हैं, ये तो ब्राह्मण हैं। भंगिनी बोली, नहीं, ये मेरे पति ही हैं, तुम लोग जिसको जानते हो वो ये नहीं हैं। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने भी भंगिनी ने यही बात कही। तब राजा ने विचार किया कि है तो ये ब्राह्मणी, परंतु यह जो ऐसा कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य जरूर होगा। तब उससे उन्होंने पूछा कि तुम सही सही कहो, ये तुम्हारे पति कैसे भय। तब भंगिन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, मैंने इनसे प्रथम बहुत अनुनय विनय किया, पर सब व्यर्थ गया। तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण की सतोगुणी वृत्ति तो इनमें है ही नहीं, चांडाल रूप क्रोध इनमें भरा है। सो चांडाल मेरी बिरादरी है, मेरा पति है, इसीलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने भंगिनी की सराहना की और पंडित जी को समझा बुझा करके विदा किया कि अब क्रोध नहीं करना, नहीं तो ब्राह्मणत्व से हाथ धोना पड़ेगा, फिर हम नहीं जानते। इसी प्रकार वह ऋषि भी अनेक प्रकार से क्रोध करने लगे शबरी जी के ऊपर। मामूली सी कंकड़ लगी थी और क्रोध करने लगे। अनेक भांति खींचना यह है कि ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आ रहे थे और शबरी को देखकर मन ही मन झुझला रहे थे कि प्रातः काल में अशुभ मूर्ति का दर्शन हुआ। भीलनी नीच है, माया है, बड़ी भक्तिन बनी है, सवेरे सवेरे आकर रास्ते में डट गई, कितनी ढीठ है ये, नासमझ है, आदि आदि। सत्य ही कहा है कि जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं। शबरी की सेवा भी इन्हें अपराध सी मालूम पड़ती है। यह कि भिलनी से वो छू गया, अब तो पुनः स्नान से ही शुद्धि हो सकती है। जासु छा छुई ले ये सींचा, यहाँ पहले खींच कर करके विचार पर जनाया। ऋषि ने अपनी समझ से विवेक किया, परंतु रोष में विवेक कहाँ संभव है। उस समय तो अज्ञान का बोलबाला होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। महाभागवती शबरी के स्पर्श या शुद्धि की कल्पना महाअविवेक है। ऐसे ही लोगों को चेतावनी देते हुए श्री भागवत रसिक जी कहते हैं कि जाको सपरस चाहिए तासो अपरस नित, जासो अपरस चाहिए तासो चिभुको चित्त, तासो चिभुको चित्त भई विपरीत बुद्धि अब, असन बसन आचार कनक कामिनी राचें सब,
भगवत रसिक अनन्य करे अस्पर्धा थासो पतित होज गिरी परे परम पद हूँ सो जासो। श्री वल्लभ कुल में अपरस सपरस का बहुत विचार है। एक बार गोसाई श्री विठल नाथ जी स्नान करके अपरस में श्री विठल ठाकुर जी की सेवा में जा रहे थे। उसी समय इनका भांजा आया और इन्हें चरण छूकर प्रणाम किया। गोसाई जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बोला कि आपका भांजा। 3 बार पूछे, 3 बार वही उत्तर। तब जाकर पुनः स्नान करके तब सेवा में आए। कुछ दिन बाद ऐसे ही मारवाड़ के एक वैश्य ने चरण छूकर प्रणाम किया, तो आपने उससे भी पूछा तुम कौन हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं वैष्णव हूँ। इससे भी 3 बार पूछे, तीनों बार वही उत्तर। तो गोसाई जी ने पुनः स्नान नहीं किया। भला कहीं वैष्णव का स्पर्श से अशुद्धि होती है? वैष्णव की चरण रज तो धारण करके तो स्वयं भगवान अपने को पावन बनाते हैं। यह भागी है। जैसे उस ऋषि ने डांटा, बोला भागी, इसीलिए कि कहीं दूसरे ब्रह्म महर्षि न आ जाएं। पुनः कोई क्रोध करता हो तो उसके सामने से हट जाना चाहिए। हट जाने से क्रोध कम हो जाता है, सामने से अधिक बढ़ता है। इसीलिए श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि बेग करहूँ कि आँखिन वोटा, हमारे सामने से हटवा दो। सबरी से छू जाने का तो सोच था ही। शुद्धि के लिए सरोवर में स्नान करने आए तो उनका जल भी अशुद्ध हो गया। अपनी शुद्धि एवं सरोवर की शुद्धि कैसे होगी, यह नया सोच है। ऋषि ने समझा कि सबरी के स्पर्श से उसका पाप हमें लगा, हमारे जल स्पर्श करने से वह जल को लग गया। उन्होंने यह नहीं जाना कि यह भागवत अपराध का दुष्परिणाम है, अभागी है। श्री प्रियादास जी को ऋषि का यह असद व्यवहार असह्य हो रहा है, अतः झुंझला कर कह रहे हैं कि यह भागी है। ठीक भी है, भक्त में अभाव होना तथा अभाग्य का लक्षण है। भागी बुद्धि कुसंगते कर्म करे सह गर्व, मिथ्या फलता को मिले सहसा नासे सर्व। अरे सहसा नासे सर्व दोष तब दूजई देही, करि निंदाय अपराध दून सिर पर धरि लेही। मलते साबुन धोय रहो यो अंधय भागी, जिनते मिलते ईश ताहि निदरद दुर्भागी। जिनसे ईश मिलेंगे उन्हीं को दोष लगा रहे हैं। लावे बिन बर लागी राम को अवसर, फल चाखे धरी राखे फिर मीठे ऊन जोग है। इस प्रकार से शबरी जी की ये कथा है। और ऋषि के कहने से नाराज होने से अपने कुटिया में भाग आई। दूसरे दिन वही नित्य प्रति श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता लगे रहती थी कि वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती है। वन से बेर बीन बीन कर लाती है, चख कर देखती है कि जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते हैं श्री राम जी के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। लावे बन बेर लागी राम को अवसर, फल चाखे धरी राखे फिर मीठे ऊन जोग है। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई, कभू आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो हत हो, आई गए औचक तो मिटे सब शुग है। ऐपे तनु नुन ताई आई सुदी छिपो जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग है। उत्कंठा बस अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती मार्गों को अपने नेत्रों के पामड़े बिछाकर विचारा करती थी कि राघवेंद्र सरकार कब आवेंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे।
इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए और उनके शुभागमन से सभी शोक मिट गए। परंतु उसे अपने शरीर में नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसीलिए वह संकोचवश भाग कर कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि शबरी कहाँ है, कहाँ है। ऋषि मुनि शबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध रह गए थे। ये इस छप्पे की कथा है, अर्थ है। राम को अवशेर शबरी मन अवशेर अति पुलक गात चैनीर, कब प्रभु दर्शन पाइयों कब हरि हैं हरि पीर। प्रभु दर्शन की प्रबल लालसा को हृदय में संजोए हुए शबरी अत्यंत आर्त होकर के कह उठती है। रास्ते पर उनका प्रतीक्षा कर रही है। कह उठती है, कबहीं देखई हो हरि चरण, कबहीं देखई हो हरि चरण। ओ हरि चरण कैसा है, समन सकल कलेश कलिमल, सकल मंगल करन, कबहीं देखई हो हरि चरण। प्रभु के चरण कितने अच्छे हैं। शरद भव सुंदर तरुण तर अरुण बारी जबरन, लक्षी लालित ललित कर तल छवि अनुपम धरन, गंगा जनक अनंग अरि प्रिय, कपट बटु बलि छरना, विप्रतीय निर्ग बधिक के दुख, दोष दारुण दरना, कबहीं देखई हो हरि चरण। सिद्ध सुर मुनि वृंद बंदित दुखद सब कहाँ शरणा, सकृत उर आनत तिन्हीं नर होत तारन तरना, कबहीं देखई हो हरि चरण। कब मैं हरि चरण को दर्शन करूंगी। कृपा सिंधु सुजान रघुबर, प्रणत आरती हरना, दरस आश पियास तुलसीदास चाहत मरना, कबहीं देखई हो हरि चरण। थाकी गति अंगना की मति मर गई मंद। अरे शबरी भगवान की प्रतीक्षा करते करते मति जो है थाकी, शरीर की सारी गति जो थक गई, मति भी थक गई, मंद पड़ गई, आँखों से दिख नहीं रहा था, आँखें झांझरी सी हो गई, बावरी सी बुद्धि हो गई, हंसी जो छिन गई। इस पर कविता लिखते हैं प्रियादास जी कि थाकी गति अंगना की मति पर गई मंद, सुखी झांझरी सी हुई के देह लागी पियरान। बहुत दिन हो गए प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, शरीर जो है पियराने लगा, पीला पड़ने लगा। बावरी सी बुद्धि भई हंसी काहू छिनी लई, सुख के समाज जीत तित लागे दूर जान, सुख के समाज जीत तित लागे दूर जान। हरिचंद रावरे बिरह जग दुख मयो, भयो कछु और हो न हार लागे दिखरान,
नैन को मिलन लागे बैनहू गथन लागे, आओ प्राण प्यारे अब प्राण लागे मुरझान। विरह का दुख जो है इतना हुआ कि होनहार भी बिखरने लगा, नैन कुम्हिलाने लग गए। उस प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने की प्रतीक्षा में प्राण भी अब मुरझाने लगे धीरे धीरे। ऐसी दशा से कातर दृष्टि से वो राह को निहारती और जीवन व्यतीत करने लगी। आगे की कथा हम इसके आगे करेंगे चौथे भाग में।